हाँ, अनम्यूटेड में। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। आपका जय जिनेन्द्र। आपके साथ सभी को जय जिनेन्द्र। और दीदी, आपने हम लोगों के ऊपर जो उपकार किया उसको तो कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। और भक्तामर से हम लोगों को अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक इतनी अच्छी चीज आपने सिखाई है कि हर प्रॉब्लम में हम लोग भक्तामर याद करके और अपनी प्रॉब्लम दूर कर लेते। और दीदी, आपने जो चमत्कार किए हैं वो तो बता ही नहीं सकते। पिछली साल मई में हमारी बेटी यूएस में थी और वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ अपने यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोग जा नहीं सकते थे, टिकट भी थे। उसको हमने आपका नंबर दिया, उसने आपसे कांटेक्ट भी किया था और आपने जो भी गर्भ संस्कार होते हैं वो दिए उसको। उसके कारण दीदी इतने आसानी से उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और उसके बेटे को आपकी आवाज आज भी ऐसा है कि कभी हम ये यहाँ भी हम उसके पास आए हुए हैं तो आपकी आवाज सुन के वो बच्चा इधर उधर देखता है। दीदी अभी वो 1 साल का हुआ, अभी 20 तारीख को उसके। और उसके बाद इन लोगों को नॉर्मल उसकी डिलीवरी हुई और बच्चों को ये चीज हो गई है दीदी कि पूरे टाइम इनका सुबह उठते से, इसका बड़ा बेटा 4 साल का है, जो उठते से बोलता मम्मा भगवान जी वाला सॉन्ग लगाओ, भगवान जी वाला। उसको हिंदी बोलना नहीं आती थी लेकिन उसने भक्तांबर का 6 नंबर का श्लोक याद किया और वो बहुत ज्यादा उसको भक्तांबर में है। आप जब भी सोते हैं बच्चे तीनों टाइम भक्तांबर बजता है तभी सोते हैं दीदी। और बेटी के साथ और भी चमत्कार हुए हैं जो सिर्फ आपके आशीर्वाद से हुए हैं, वो आपको हमारी बेटी बताएगी। अभी वो लोग कनाडा मूव हुए हैं। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र श्रेया जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप लोग सब लोगों के लिए हमारा जय जिनेन्द्र। और हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं अर्चना आंटी, आपके कारण भक्तांबर जैसी चीज से हम लोग इतने, आज की डेट में ये है कि हमारे यहाँ दिन में कई बार 5-5 6-6 बार भी भक्तांबर बजता है। सुबह तो बजता ही है, सोने के समय बजता है, और कभी जब बच्चे बहुत परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 साल से हम दोनों वर्किंग हैं और कोरोना का इतना ज्यादा चल रहा था, तो हम लोगों ने बड़े वाले का डे केयर जो नर्सरी होती है वो भी बंद करवा की, लग रहा था कि इन्फेक्शन हो सब। तो 1 साल से हम चारों घर के अंदर ही फंसे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो भक्तांबर चलता है। छोटा, जैसे मम्मी ने बताया, बड़े वाले बेटे को हिंदी अभी आई है 1 महीने पहले, उसको समझ में पूरी आती थी पर वो बोलता नहीं था। अभी मम्मी पापा जब से यहाँ आए तब से वो हिंदी बोलने लगा, लेकिन उसको संस्कृत का भक्तांबर श्लोक याद है और 6वां नंबर का, लेकिन उसके बाद और पहले वाले श्लोक उसको याद नहीं है, लेकिन वो गुनगुनाता है क्योंकि उसको राग याद है उनकी। तो उसका बस ये है कि उसको आता है, और उसको जब भी कुछ बोलोगी भगवान जी वाला सॉन्ग सुनाओ तो वो 6वां नंबर का श्लोक तो नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर देता है। और छोटे वाले बेटे का जो 1 साल का हुआ है उसका ये है कि अगर वो परेशान कर रहा है तो भक्तांबर चला दो तो वो शांत होके बैठ जाता है। अच्छा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों को बहुत बड़ी ये चीज मिली है। इसके साथ एक और चीज हुई है जो मम्मी कह रही थी। हम दोनों यूएस में थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम कनाडा मूव हो जाएं, और किस्मत से हम सबने भक्तांबर का पाठ भी किया। 19 नंबर का श्लोक पढ़ते थे हम लोग, मम्मी भी उधर से हमारे लिए पढ़ती थी, और हम दोनों को यहाँ ट्रांसफर मिल गया, जो इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरी कंपनी नहीं थी यहाँ पर अभी ऐसा हुआ पिछले 8-10 महीने में कि कंपनी का ब्रांच भी ओपन हो गई यहाँ पे, मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया। तो मतलब बहुत बड़ी चीज हुई है जो हमने नहीं सोची थी कि इतनी आसानी से हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं अब इनके बारे में बता दूं, इतनी चिंतित थी श्रेया कि मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे, मेरी डिलीवरी कैसी होगी, पहला एक बच्चा है, मैं उसको कहाँ छोड़ के जाऊं, कहाँ रखूं, कोविड का समय चल रहा है, कैसे होगा। बहुत चिंतित थी। उसी समय इनका फोन मेरे पास आया, इनने अपनी सभी चीजें बताई। मैंने इनको बहुत अच्छा, बहुत देर तक 1 घंटे इनका गर्भ संस्कार वीडियो कॉलिंग पे चला। बाकायदा अपने इंडियन पद्धति से चौक पूर के बाकायदा बैठने लगाया मैंने, वैसे ये बैठी।
बहुत अच्छे से सर पे चुन्नी डाल के और पूरे विधि विधान से इनका गर्भ संस्कार हुआ। और इन्हें भक्तांबर पढ़ने हमने कहा था, 34 नंबर 6 नंबर आप पढ़ते रहो आपकी, और 26 नंबर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा भक्तांबर यदि आपके साथ है तो। आंटी आज डिलीवरी रूम में यहाँ हम गए तब भी हमने वो भक्तांबर चालू करवा दिया था, और आप विश्वास नहीं, 1 घंटे 5:20 हॉस्पिटल रूम के अंदर पहुंची हूँ, 6:20 पे मेरा बेटा हो गया था। मतलब शायद अगर और 10-15 मिनट लेट होते तो रोहित अंदर आ ही नहीं पाते, उसके पहले डिलीवरी हो गई थी। पूरे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी चीज थी कि अरे 1 घंटे में सब कैसे हो गया। मतलब वो बहुत बड़ा शायद चमत्कार था। और आप बाद भी था तो प्रार्थना करी। आंटी मम्मी आप सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, आशीर्वाद। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, और उससे बड़ा थैंक यू मैं ये बोलना चाहूंगी अर्चना आंटी कि आपके माध्यम से हम जैन हैं, हमें पता है कि भक्तांबर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बट कई बार हम उससे जुड़ते नहीं है इतना। लेकिन अब बिकॉज इस चैनल से हम उससे इतना जुड़ गए। मतलब मम्मी जब आई तो बोली तुम्हारे यहाँ पूरे टाइम भक्तांबर चलता है। मैं हाँ, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, और सुनने में ऐसा लगता है कि अपन को सारी परेशानियां इससे दूर भी हो रही हैं। मेरे को बहुत है, उनको लगता था ठीक है बच्चे सीख जाएंगे, पर आज जब उनको पता चला कि इतने का पाठ है, मतलब बहुत बड़ी शायद एक तरीके से हमको ऐसी चीज मिल गई है जो हमेशा हमारी जिंदगी में काम आएगी, और मेरे बच्चों के लिए भी आगे के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज। और वो अर्चना आंटी, उसका क्रेडिट आपको जाता है और मम्मी को जाता है। मम्मी ने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया और आपने इतनी अच्छे से सब हम लोगों को गाइड किया आगे। मतलब बहुत छोटा सा शायद। लेकिन इनकी मम्मी से मेरी बात होते रहती थी, जुड़े थे सुबह के सेशन में इनके मम्मी, और इनको इतनी अच्छी से हेल्प हुई कोरोना के समय में कि जहाँ इनको इतनी हो रही थी मेरे बेटे को कहाँ रखूं, और इनका बेटे को रखने के लिए भी इनके फ्रेंड तैयार हो गए कि हॉस्पिटल जाना है, और कोरोना में मैं एक मेरे बेटे को कहाँ छोड़ू, दूसरे को लाना है, एक को कहाँ छोड़ू, इतनी चिंतित हो रही थी। बोले आप भक्तांबर करते रहिए, आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे। आप आ गए। इतना भक्तांबर इनने किया है कि आज वो मेरी आवाज सुनता है छोटा बच्चा, और इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ से आवाज आ रही है करके, क्योंकि उसके गर्भ संस्कार में मेरी आवाज गूंज रही थी जब मैंने उनको मंत्र सुनाया। तो उस समय की अनुभूति, जब मैं इनको गर्भ संस्कार कर रही थी, वो अनुभूति मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो कुछ अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मैंने बहुत सारे गर्भ संस्कार किए, लेकिन इनकी जो की थी वो कुछ अलग था, और मुझे अलग एहसास, क्योंकि 7 समुंदर दूर, इतनी दूर से हम गर्भ संस्कार कर रहे हैं, तो हमें खूब ज्यादा एकाग्र होना पड़ता है। अपने मन को, अपने चित्त को हमें बहुत एकाग्र करना पड़ता है, जब वो एनर्जी हम भेज पाते हैं। और जैसे ही वो एनर्जी भेजी तो कुछ और ही मुझे दिख रहा था। साक्षात इनके जैसे ही मैंने इनके पेट पर चंदन से इनको साथिया बनाने बोला है, और ऐसा लगा जैसे अंदर से आदिनाथ भगवान विराजमान हो गए। कुछ अलग सा मुझे उस समय दिखा। मैंने इनको कहा भी कि कुछ अलग ही जीव आपके गर्भ में है, कोई बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली और धार्मिक जीव आने वाला है, और वही आज देखने मिल रहा है। वो आवाज ढूंढता है भक्तांबर की, इधर उधर आंटी की आवाज ढूंढता है, ये बता रही है। तो पूरा घर कैसे भक्तांबर में है, बच्चे भी भक्तांबर सुन के सो रहे हैं, सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। ऐसे कई बच्चे हैं जो टेप रिकॉर्ड बाजू में लगा लेते हैं, उसके बिना नहीं सोते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेप रिकॉर्ड लगाए बिना नहीं सोते हैं। हाँ बोलिए श्रेयानी। बोल रही थी कि बड़ा वाला तो बोलता है, इसलिए हमें पता है कि भक्तांबर का स्रोत उसको आता है, पर मुझे लगता है छोटा वाला बोलता नहीं है, पर मुझे लगता है उसको भी आता है वो, बिकॉज वो इतना छोटा है इसलिए, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन रोते रोते चुप हो जाएगा। अगर भक्तांबर बजा दो, कार में बैठता है तो कई बार परेशान होता है, तो भक्तांबर चला दो तो शांति से बैठ जाएगा। मतलब जैसे उसको समझ आता है ये चीज। अर्चना आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही है कि मतलब वो बोलता नहीं है इसलिए हम शायद मतलब बता नहीं सकते, लेकिन उसको शायद समझ में आती है, और वो भक्तांबर जानता है। मुझे ऐसा लगता है अपने मन में कि वो जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं। आपको देखना है कि बच्चा क्या है उस समय।
बच्चे सब जानते हैं। आप देखिए, बच्चा 3 महीने का भी है और उससे यूरिन आती है ना, वो थोड़ा मचलता है, आप उसे जी बाजू में खड़ा कर दोगे ना, वो बराबर यूज कर देगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे, हमारी गलती रहती है कि हम बच्चों को समझ नहीं पाते, बच्चे सब समझते हैं। वो जी अंदर से ही उनको वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको पता है भक्तांबर क्या है, क्योंकि गर्भ से अरे उसको अर्चना जी, ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं कि 3 साल के बच्चे पूरे भक्तामर पढ़ लेते हैं और किताब का पन्ना पलटते जाते हैं जैसे कि वो पढ़ना जानते हैं। हाँ, ऐसे भी है बच्चे। तो ये तो अपने और नागपुर शक्ति से है। बच्चा पढ़ रहा है, ये सेम केस नागपुर का भी है, सेम केस हाँ नागपुर का। आप जैसे बोल रही ना, अभी भी वो हर हफ्ते बच्चे के लिए हीलिंग लेती मिलती, इतनी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बोलते, आप एक बार वीक में दे ही दो तो मेरा बच्चा अच्छा रहेगा। बोलिए आपका अच्छा ही है, इतना स्वस्थ। तो वो बच्चा जैसे ही मेरी आवाज सुनता है चुप हो जाता है, एकदम चुप। वो 6 नंबर श्लोक इतने अच्छे से सुनता है। अभी वो 3 महीने का ही है, वो भी 5 साल बाद। वो मेरे यहाँ जबरदस्ती ऐसी आ गई कोरोना में, बिना बताए, और मैंने उसका ओरा स्कैनिंग की, मंत्र सुनाई, हीलिंग दी, और 21 दिन के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इस प्रकार से वो भी है। और अभी एक और सुनीता मेहता जी की भी बहुत ही अच्छी प्रभावना दी है सुषमा जी आपने, सच्ची में छोटे बच्चों के लिए रियली वंडर, बहुत अच्छी प्रभावना दी, बहुत सुंदर। आप इतना दूर रहते हुए धर्म में मग्न रहते हैं और लोगों के अंदर में प्रभावना फैलाते हैं, बाहर वालों के लिए बहुत जरूरी है और उनमें ज्यादा होता है इसके प्रति। मैंने देखा जहाँ जितने दूर रहते हैं ना, उसके प्रति घनिष्ठता बहुत ज्यादा होती है। तो धर्म के प्रति यहाँ से भी ज्यादा आप लोगों के अंदर जो अंदर में भरावन है, कूट कूट के ये ले बंदनी है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा सुन के। इन्होंने तो बस अभी आज से ही भगवान बच्चे। हाँ, चलिए, जी आप बहुत लोग अच्छा, बहुत भगवान अच्छा एक्सपीरियंस सुषमा जी, श्रेया जी, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे यहाँ तो एक और आपको शायद याद हो, हमने आपसे एक बार और बोला था कि हमारी बहू नीदरलैंड में है दीदी, हमने आपको बोला था ना हाँ हाँ हाँ, दीदी। उस हो गया और हम लोग तो यहाँ आ गए थे, बेटा इंडिया में ही था, वो 1 साल से बहू नीदरलैंड में थी, बेटा पुणे में था दीदी। वो भी नीदरलैंड पहुंच गया और उसके जाने के तुरंत पहले उसका जॉब लग गया, वहां जाके उसने जॉब, और वो गया यहाँ से, और फिर 2 दिन बाद फिर फ्लाइट बंद हो गई दीदी। भक्तांबर ने तो ऐसा हमारे यहाँ चमत्कार किया, हमें तो चाहे 3 बज जाए, जब तक हमारा पूरा पाठ नहीं हो जाएगा मैं खाना या कुछ भी नहीं खाती सुबह की चाय के बाद। अरे भक्तांबर देखिए कितना अच्छा। इन्होंने अपने बहू का भी नंबर, बहू को भी मेरा नंबर दिया था, मैंने उनका भी हीलिंग की थी, जो जी नेदरलैंड में है, कि उनके मिस्टर उसका से वहां पहुंच जाए। वो वहां पे जी जॉब कर रही थी, तो उनके मिस्टर भी वहां पहुंच जाए, ये जो उनको भी मैंने हीलिंग दिया था। और देखिए वो ऐसे पहुंच गए नेदरलैंड, और उनके 2 दिन बाद फ्लाइट बंद हुई थी। उस समय जी बिल्कुल उनकी बहू का भी फोन आया नीदरलैंड से, और फिर मैंने हीलिंग दिया था उनको। दीदी। और उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, सिर्फ पूरी फ्लाइट में एक वो अकेला था जिसकी 24 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट थी, बाकी सब की 72 घंटे की थी, सिर्फ एक वो ही था। और मैंने पहले तो उसका कैंसिल ही हो गया कि मम्मी हम जा ही नहीं सकते, मैंने कहा कुछ नहीं, तुम पाठ करो और हम भी कर रहे हैं यहाँ से दीदी। लगातार हम लोग पाठ करते रहे, और बोला था पूरी फ्लाइट में सिर्फ हम थे एक पेरिस में, हमको चेंज करना थी, जिसकी 24 घंटे के अंदर की रिपोर्ट थी। भोपाल में कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, और कैसे उसका निमित्त जुड़ा, उसको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल गई दीदी। इतने चमत्कार हुए, हमें तो ये लगता है आप कब मिल जाए, हम आपके कब पैर छू लें। आपने ही इतने अच्छे से हमको जोड़ा है। आप तो लोगों को जोड़िए, सुनिए, आप जी लोगों को बस जोड़िए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ जिसको चमत्कार मिलता है वो लोग जोड़ते चले जाते, एक माला बना लेते हैं अपने। जी दीदी, हमको 1 साल से ज्यादा हो गया। 5 अप्रैल को सबसे पहली बार आपसे हमारी बात हुई थी पिछली साल, तब से हम कंटिन्यू जुड़े हैं, कंटिन्यू जुड़े हैं आपके पूरे प्रोग्राम से। आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिएगा ना सुषमा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी डालती जी दीदी। हम सबको हमेशा फोन पे बात करती रहती है, लेकिन उनका एक ही नारा रहता है, दीदी मुझे नागपुर आना है, आपसे मिलना है। हर जी समय उनकी एक ही इच्छा रहती है, दीदी आपसे कब मिलूं, मुझे नागपुर आना है। जी जी जरूर आप आइए,
भावना भाई जी। ये समय से खर्ची की तो तुरंत नागपुर भी आ जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी छोटा बिल्कुल। सा शेखर जी है। जी जी हाँ बिल्कुल। बस सबका आशीर्वाद चाहिए आपके बच्चों को चेहरे भी। की चमक ही बता रही थी विदाई आपको भक्तामर से कितनी ऊर्जा मिली हुई है। वो आपके बोलने में और चेहरे की जो चमक है ना वो एकदम साफ दिखाई दे रही है। दीदी सब आप लोगों का आशीर्वाद है। हम तो आप लोगों को देख देख के आप लोग कितने पर स्वार्थ करते हैं, ऐसा लगता हम क्या कर लें दूसरों के लिए। हम भी अपने इसकी फ्रेंड सर्कल में अदर कास्ट में भी कितने लोगों को अगर हुआ है कोरोना, हमने उनको भक्तांबर भेजा और पाठ उनके लिए किया दीदी हमने यहाँ से। बहुत ही सुंदर। इंदौर में थी, ग्वालियर में थी, उन लोग को तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इंदौर में वो थी, इसकी फ्रेंड इतनी घबरा रही थी, उसने 45 नंबर श्लोक किया दीदी नियम से। वो श्रीवास्तव है, बोली सब चीज का त्याग करके, लहसुन प्याज का त्याग करके उसने 45 नंबर भक्तांबर किया। इधर हमने पाठ किया उसके लिए रिद्धि और मंत्रों सहित। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर केस स्टडीज आप आपने बताई। इसी प्रकार से आप अब दूसरों को ऐसे ही जोड़िए, उनके लिए करिए। जी वो जी बहुत बड़ी बात है। अभी आप कनाडा में खाली मत बैठिए, जितने लोग संपर्क में सबको प्रभावना दीजिए और सबको जोड़िए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। याद आ गए वो दिन जब बेटे को लेके इतनी चिंतित थी श्रेया कि मेरे बेटे को मैं कहाँ रखूं, कोरोना में कहाँ रखूं, और इतनी आसानी से उनके फ्रेंड ने कह दिया कि हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। दीदी उनको हमने इनने नहीं बोला था, वो अपने आप उनने फोन किया कि हम आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। उनने अपने आप फोन किया। हाँ दीदी ने बोली हम कैसे बोलते किसी को आने को, कोई तैयार होता या नहीं होता। वो अपने आप फोन किए, तुम चिंता मत करो हम आ रहे हैं। और वो वाशिंगटन डीसी से हार्टफोर्ड आए, न्यूयॉर्क। बताइए, वाशिंगटन डीसी से वहां लेने आए बच्चे को, अपने घर ले गए, 5 दिन रखा उन्होंने डिलीवरी के समय, क्योंकि एक बच्चे को लाना और एक को कहाँ छोड़े। अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या है, तो ये लोग जा नहीं पाए। दीदी वो पूरा 10 दिन का इसका निपटाया उनने, पूरा डिलीवरी का 10 दिन का पूरा निपटा के फिर सब गए हैं। वो हमारे रोहित के इस कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। है वो जैन ही है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। पर उन्होंने अपने आप से हमको बोला, क्योंकि हम उनसे बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका भी छोटा बच्चा, डर लग रहा था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, किसी को कैसे बोल दे, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल से वापस आऊंगी, तो किसी को आप कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने अपने आप से बोला, और वो यूएस की कंडीशन हालत इतनी खराब थी, तो वो लोग आए और एक्चुअली वो हमारे पास 10 दिन रुके। जब वो 10-11 दिन हो गए फिर वो वापस गए। और उन्होंने काम में तो हेल्प करी, बच्चे को भी रखा, और जितना अपने जैसे जैन के तो जो खाना पीना अपन लोगों में होता है डिलीवरी के बाद, वो भी सब मैनेज करवाया हमारा। मतलब वो चमत्कार ही था कि हमने किसी को बोला नहीं था, क्योंकि हम खुद भी डरे हुए थे कि हम कैसे बोल। बस आदिनाथ भगवान ने भेजा था, बस भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ मैनेज हो जाए, और वो हो गया। और हो गया बिल्कुल। ये इतनी चिंतित थी श्रेया, उस समय बहुत चिंतित थी कैसे होगा दीदी। मैंने सब हो जाएगा, आप वक्त पे छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा इतने आसानी से। मैं तो ये बोलूंगा कि जो अब्राड में इंडियन रह रहे हैं वो बहुत अच्छे से धर्म को पालन कर रहे हैं। हमारे जितनी उम्मीद नहीं रहती उससे भी ज्यादा आप लोग उसको पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहां भी बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, पालन कर रहे हैं। खाना पीना बच्चे मतलब बहुत लोग पालन, हमारा बेटा भी बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, और बाकी जिनमें से हमारा संपर्क होता है सभी लोग फॉलो कर रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांतों को। हम लोग थोड़ा सा भूल जा रहे हैं भले, लेकिन आप लोग तो उसको और भी ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना आपको। जी बहुत अच्छा। मेरा बेटा भी वाशिंगटन डीसी में ही है। आप जब रही होंगी तब शायद वो उसी समय गया होगा, आप जब नहीं रही होंगी, आप इधर आ गई होंगी। वाशिंगटन डीसी में ही है। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के पास जब मैं लेके गई थी कि ये जा रहा है, तो आचार्य जी ने एक ही आशीर्वाद दिए थे कि भोजन अपने हाथ से बना के खाना, बस। वो ज्यादा बोलते तो नहीं आचार्य, कुछ भी नहीं कहा, इतना ही कहा भोजन हाथ से बना के खाना।
और योग सागर महाराज जी के पास गई कि मेरे को आचार्य गुरुवर जी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दिया, आप तो मैं मान ही नहीं सकता। बोले आप कैसे नहीं मान सकते? नहीं, बोले कैसे आशीर्वाद दे दिया? बोले उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया। जब उनको बताई तो योग सागर महाराज जी इतने खुश हुए। फिर प्रमाण सागर महाराज जी के पास सम्मेश शिखर जी भी लेके गई। वहां पर प्रमाण सागर जी ने उनको एक ही नियम दिया था कि शादी मम्मी पापा की पसंद से करना। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन शादी मम्मी पापा की पसंद से करना। एक उनने भी नियम बेटे को दिया था। दोनों बेटे, मेरा बेटा दोनों नियम बखूबी निभा रहा है। और वहीं पे विराट सागर महाराज जी के पास ललिता जी बैठ के अपना सिद्धार्थन का सब बता रही थी, और मैं सब सुनी थी। उस समय पहली बार मैंने वहां ललिता जी को देखा था, वहां पर विराट सागर महाराज जी के पास, और वो पूरा सिद्धार्थन का पूरा बता रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे सब फॉरेन में रह के भी धर्म का इस प्रकार से पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। श्रेया जी ने भी बहुत अच्छे से भक्तांबर को संजो दिया अपने घर में, और दूसरे तक भी संजो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, ऐसे ही जुड़े रहिए, बच्चों को भी जोड़े रखिए। मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो एक दिन आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था, तो मैंने वो दुकान वाले से पूछा कि इसमें अंडा तो नहीं है? तो मुझसे बाद में आके पूछा अंडा तो नहीं है? तो मैंने बोला नहीं है, खा लो। फिर अगले दिन वो सेम आइसक्रीम लेने गई, क्योंकि उसमें मुझे पता था उस दुकान पे अंडा नहीं होता। तो मैं तो रोज मुझसे पूछता था इसमें अंडा तो नहीं है? तो मैं उसको बोलती थी मैं तो खाऊंगी, खा ले। अमेरिका में बहुत से इंडियन शॉप खुल गए हैं, बहुत अच्छा। इंडिया तो पूरा उठा के ले गए लोग, जैसे इंडिया को उठाई के अमेरिका में बसा दिया है लोगों ने। इतने चीजें हो गई है, सब पूरा लगता ही नहीं अभी तो ऐसा कि कुछ चीज नहीं मिल रही हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्रेया जी, थैंक यू। आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा, भक्तांबर के साथ, हमारे साथ नहीं, भक्तांबर के साथ हमेशा बने रहिए। साथ में आप हैं, आपके पीछे पीछे हम लोग। आप भी अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे पे रखिए। बिल्कुल, हमारी ब्लेसिंग बच्चों के लिए, आपके लिए हमेशा रहेंगी, और आप ऐसे ही भक्तांबर को करते रहिए, बच्चे को सुनाते रहिए, ठीक है जी। जय जिनेंद्र दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र ललिता दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलिए हम छोटा सा एक प्रतिक्रमण, हमारा प्रतिक्रमण रह गया है आज। आप लोग रात हो जाती है तो हम बोले आपके पहले सुन लेते हैं। आप 11:30 बज रहा है दीदी। 11:30 बज गए? जी। टाइम हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम तो पूरा, वैसे भी हम तो देखते रहते थे ना दीदी। हाँ, डेली हमारा तो नियम था। तभी तो आपकी आवाज सुन के वो छोटा वाला कई बार ऐसे होता था, ऐसे ऐसे देखता था अगर वो जगता था तो। ये देखो आप मन्नू है अपने घर के। कई बच्चे अभिमन्यु है, सही बात है, उसको गर्व से भक्तांबर का संस्कार मिला। कई बच्चे हैं, नीलिमा चांगड़े जी पुणे वाली, उनके दोनों बच्चे अलग अलग टेप रिकॉर्ड लगा के सोते हैं, उसके बिना नहीं सोते। 2 लड़कियां हैं उनको, तो दोनों लड़कियां अब एक दूसरे को खींचातानी कर रही थी। मैं जब उनके आ गई तो मैंने एक और देख के आई, बोली दोनों अपने अपने लगा के सो। दोनों टेप रिकॉर्ड लगा भी नहीं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे कि टेप रिकॉर्ड लगाए भी ना, सोते भी नहीं है, उठते हुए टेप रिकॉर्ड चाहिए उनको। ऐसे ही आप क्या हो रहा है, बहुत अच्छा जी।